अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है जी। मैं हूं मोहम्मद सफ़ीर और आज आपके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो लेके आए हूँ जिसमें आपको पता है कि गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हो गया या सर्दी गर्मी में ये जो मैं चीज़ लेके आया हूँ ये सर्दी गर्मी में इसका इस्तेमाल हो रहा है। जी जनाब, ये है ओरिएंट डीसी इन्वर्टर 1.5 टन एसी का मदरबोर्ड। अब ये मदरबोर्ड मैंने क्यों खोला है और इसकी क्या वजूहत हैं ये मैं आपको बता देता हूँ कि असल में इनडोर यूनिट पे एक एरर आ रही है जिसका उसकी जो स्क्रीन होती है उस पर लिखा होता है E5 एरर। अब हमने E5 एरर अगर ट्रेस करनी है तो कारीगर बंदा जो होता है उसे तो पता होता है कि E5 का मतलब क्या है, लेकिन टेक्निकली अगर किसी और तरह से आप चेक करेंगे या किसी ऐसे अनजान जगह से चेक कराएंगे जिन्हें इस चीज़ का नहीं इलम, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी बेहतर है, वो इस चीज़ को ज़रूर समझें। E5 का बेसिकली मतलब होता है कि इनडोर यूनिट का आपकी आउटडोर यूनिट से रब्ता डिस्कनेक्ट हो जाना। रब्ता कैसे डिस्कनेक्ट होता है उसके कई एक वजूहत हैं, लेकिन मैं बुनियादी वजूहत आपको बताता हूँ वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आपने ये देखना है कि इनडोर से ये 3 तारें हैं, बिल्कुल इसी कलर की उधर से निकलेंगी। ये लाइन इन वाली 2 तारें हैं, एक न्यूट्रल है और एक लाइन है। ये सर्विस वायर है जिसके ज़रिए उधर से जब सिग्नल आते हैं तो ये ऑपरेट होता है। ठीक है जी। तो आपने देखना है कि ये जो 2 तारें उधर से आ रही हैं इनमें 220 वोल्ट होने चाहिए, और ये वाली तार जो सर्विस वायर है इसमें भी बराए नाम सा होता है कि किसी में 110 होता है और किसी में नहीं भी होता। भला इसमें करंट उस वक्त होता है जब वो उधर से ऑपरेट होता है। तो जब E5 एरर आ जाए तो आपने सबसे पहले 220 इसका बराबर करना है। अगर 220 नहीं आ रहा तो वो जो इसके जो वायर्स हैं आपने चेक करना है कि उसमें से क्यों नहीं आता, क्योंकि उधर पीछे भी एक रिले लगी होती है जिसे T रिले बोलते हैं या L रिले बोलते हैं। L रिले में से भी आप चेक कर सकते हैं कि इसके बराबर वोल्ट क्यों नहीं आ रहा। कहने का मकसद है कि इस बोर्ड में 220 वोल्ट आने चाहिए। तो जब आप उधर से 220 वोल्ट चालू करके आते हैं तो देखें इसमें वो 220 वोल्ट एंटर होते हैं, यानी AC वोल्ट एंटर हो जाते हैं। वैसे डीसी इन्वर्टर जो होता है ये कम से कम वोल्ट में भी चल जाता है, 140 वोल्ट से ये चलना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ आपने उधर से चेक करनी होती है कि इसमें वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। जब इसमें वोल्ट आ जाते हैं आपने चेक कर लिया कि इन 2 वायर्स में वोल्ट आ गए और ये सिग्नल वाली वायर या सर्विस वायर में भी वोल्ट आ गए, तो आगे आपने क्या चेक करना है इस मसले को हल करने के लिए। सबसे पहले आपने ये फ्यूज़ चेक कर लेना है कि ये फ्यूज़ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर ये फ्यूज़ काम कर रहा है या ठीक है तो फिर आपने ये लिंक वायर को चेक करना है। ये लिंक वायर है, लिंक वायर से आगे आपने चेक करना है इन कैपेसिटर में आपका करंट होना चाहिए 330 वोल्ट। ये जो है 330 वोल्ट इनमें चेक करना है। ये मैंने आपकी आसानी के लिए और वीडियो छोटी बनाने के लिए मैंने खोल के रखी हुई है। तो सबसे पहले आपने ये हीट सिंक उतार लेनी है। ये चीज़ हीट सिंक उतार लेनी है, पेज लगे होते हैं, ठीक है, आपने उतार लेनी है। इसमें बताता हूँ चीज़ें कौन कौन सी लगी होती हैं। ये होता है ब्रिज होता है, और ये इसमें पावर रेक्टिफायर या IGBT होता है, ठीक है, और ये डबल ब्रिज है, ये डबल ब्रिज है। इसके अलावा ये IPM लगा हुआ है जिसे दूसरे लफ्ज़ सिंपल से लफ्ज़ों में प्रोसेसर भी बोलते हैं। बाकी ये यूनिट अगर आप इस तरफ देखें तो ये जो 2 टायरें हैं ये लिंक वायल है। ये जो टर्न हुआ है ये चॉपर सप्लाई टाइप है, लेकिन ये लिंक वायल है। इससे करंट इधर से करंट होके उधर जाता है और फिर उधर से होके इसमें आता है। ये भी एक रेक्टिफायर IGBT है, ठीक हो गया। उसके बाद अगले कनेक्शन भी आपको समझने चाहिए कि ये जो कनेक्शन है ये वाले ये कंप्रेसर के हैं। जो डीसी इन्वर्टर का कंप्रेसर होता है जो लेफ़्ट भी चलता है और राइट भी, यानी क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज दोनों चलने की सलाहियत मौजूद होती है। इधर आपकी फ़ैन मोटर लगती है। ये आपके सेंसर हैं, ये देख लें, ये पाइप सेंसर, ये भी जनाब एग्जॉस्ट का सेंसर, और ये वाला जो सेंसर है इसे रूम सेंसर बोलते हैं। तो इसे मैं थोड़ा सा उल्टा के आपको बताता हूँ कि आपने चेक कौन सी चीज़ करनी है।
इसको आपने जो चेक करना है वो बड़ा आसान सा है कि आपने एक तार इधर है, एक इधर है, ये न्यूट्रल है, ये लाइव है, यानी कि गर्म तार है। आपने इधर से चेक करना है, इसका करंट जाएगा इधर से इधर, फिर ये लिंक कोयल के जरिए, ये देखें, ये लिंक कोयल के जरिए ये करंट आएगा इधर। इधर तक आपने देखना 220 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। असल में इधर से होता हुआ करंट फिर इधर आएगा। एक तार ये है, ये न्यूट्रल ये बनेगी, एक ये होगी एसी वोल्ट, और एक एसी वोल्ट की ये तार। जब आप चेक करेंगे तो एसी वोल्ट एक इधर शो होगा। ये देखें, ये जो चीज़ है ये इधर जाके टच होगी, यानी एसी वोल्ट एक इधर बनेगा। दूसरा एसी वोल्ट ये है। अब ये एसी वोल्ट इधर से क्रॉस होता हुआ इधर जाता है, फिर ये सीधा ब्रिज में जाएगा। ये 4 टांगे हैं ब्रिज की, ये देखें, ये वाला ब्रिज। ये जो एसी वोल्ट आए हैं ये दोनों दरमियान वाले में आए हैं। कारीगर हजरात बेहतर तरीके से जानते हैं कि ये दरमियान में इसके एसी वोल्ट होते हैं और साइड पे ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। ये कारीगर हजरात बड़े बेहतर जानते हैं, एक साइड पे नेगेटिव एक साइड पे पॉजिटिव होता है। फिर इस 400 वोल्ट वाले कैपेसिटर में ये करंट आता है, 330 वोल्ट इधर बनने चाहिए। आपकी आसानी के लिए मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि मैंने जब इसको खोला है तो सारी चीज़ें चेक की हैं। तो ये एक चापर लगा हुआ है, इस तरफ से देख लें, ये चापर लगा हुआ है, ये 15 वोल्ट का चापर होता है जो इसको पूरी किट को ऑपरेट कराता है। तो जब मैंने इसको चेक किया तो ये चापर ठीक था, और इसका ये जो ये आईसी है ये भी ठीक था, ये 15 वोल्ट निकाल रहा है। तो जब मैं किट को चेक करता था तो वो किट शॉर्ट शो करती थी। लादा चेक किया तो इधर से देखें, यानी इधर जब मैं करंट भेजता था तो ये वाला एरिया चालू हो जाता था, लेकिन जब मैं ये एक करंट इधर भी आता है, ये देखें, ये घूम के ये 400 वोल्ट आ रहे हैं और ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ठीक है, और ये घूम के 400 वोल्ट इसमें आ रहे हैं। तो जब मैं इस आईपीएम को 400 वोल्ट देता, 330 वोल्ट देता था, तो ये मेरा जो पीछे लाइट है या बल्ब है वो शॉर्ट शो करता था, यानी ऑन हो जाता था। तो इसका मैंने ये नुक्स निकाला, यानी ये नुक्स ट्रेस हो गया कि ये चीज़ शॉर्ट है। जैसे टेलीविज़न में एसटीआर होता है, बिल्कुल इसी तरह इसका भी एक फंक्शन है कि ये करंट इसके अंदर आता है और उसके बाद ये सप्लाई लाइन को आगे बहाल करता है। तो जब मैंने इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ तो ये सारा बोर्ड ऑन हो जाता है, यानी E5 एरर ख़त्म हो जाती है। अगर मैं E5 एरर तो ख़त्म होगी, लेकिन अगर मैंने बाकी यूनिट को चलाना तो कैसे चलाऊँगा, क्योंकि कंप्रेसर जो है वो इसी से चल रहा है। ये देखें, ये तारें जो होती हैं ना, रेड, ब्लू और ब्लैक, इनके नाम है WU और V। अब WU और V जो होता है, ये चीज़ जो होती है कंप्रेसर के दाएं बाएं चलाने के लिए होती है। तो जब तक ये ठीक नहीं होगा उस वक्त तक कंप्रेसर नहीं चलेगा, जब कंप्रेसर नहीं चलेगा तो एसी नहीं चलेगा। लेकिन अगर मैं इसको बदलूंगा तो मेरा E5 में मसला हल हो जाएगा। लाजमी नहीं कि आपका भी यही चीज़ ख़राब हो। कहने का मकसद ये है कि जो मैंने आपको तरीक़ेकार बताया है, जो वोल्ट्स बताए हैं, बस आप उन पर गौर करें। इनमें 330 वोल्ट लेके आएँ, ठीक है, इधर से 15 वोल्ट निकालें, ये 15 वोल्ट निकालता है, इधर से 15 वोल्ट निकलने चाहिए। अगर ये नहीं निकालता या आपसे नहीं रिपेयर हो रहा तो आप इस जगह पे मैनुअल 15 वोल्ट कोई भी चापर सप्लाई जो बाज़ार से मिलती है या अडाप्टर मिलता है वो इधर लगा सकते हैं। यानी नेगेटिव आप इस कैपेसिटर के नेगेटिव पे दे दें और पॉजिटिव इस कैपेसिटर की पॉजिटिव पे 15 वोल्ट दे के पर चला सकते हैं। बाकी ये किट मेरे पास रेडी है, सिर्फ मेरे पास IPM का मसला था, वो नहीं मुझे मिल रहा। लेकिन जो भाई हजरात हैं जिन्हें E5 की समझ नहीं आई कि E5 एरर किधर से आता है, तो असल में E5 एरर इसी बोर्ड का ही होता है। जब इसकी लाइन डिस्कनेक्ट हो जाती है इनडोर से तो उस वक्त E5 एरर ओरिएंट में आता है। बाकियों में भी आएगा, लेकिन ओरिएंट में E सीरियल होता है, बाकी पेल वगैरह में F सीरियल होता है। अगर किसी भाई को इसकी मुकम्मल तफसील चाहिए वो मैं दे सकता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको इसी से समझ आ जाएगी। इस बोर्ड के IC का नंबर आपको चाहिए तो मैं IC का आपको नंबर बता सकता हूँ। तो IC का नंबर पे आप इसका जो IC का नंबर है 3A462H, ये वाला,
ये 15 वोल्ट निकालने वाला जो इसका ये नंबर है। बाकी ये IPM का नंबर जो ये काफ़ी लंबा नंबर होता है, इसको जब मैं नीचे से खोलता हूँ तो वो नंबर शो होता है। बाकी ये डबल रेक्टिफायर लगा है, ये IGBT है, ये भी एक रेक्टिफायर ही है, यानी एक साइड से करंट दूसरी साइड ट्रांसफ़र करता है, बस इसका ये मकसद होता है। तो और चीज़ें जो होती हैं, ये फ़ैन मोटर का जंप है, जो फ़ैन मोटर होती है, इधर आप वो सॉकेट लगा सकते हैं। तो ये मेन वायरें जो आपको मैंने समझा दी हैं। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ मालूमात आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में किसी और फॉल्ट के साथ आपके साथ हाज़िर होऊंगा, और इंशाल्लाह ताला ऐसा फॉल्ट जो आप आसानी से ट्रेस कर सकें। ये हमारी कई दिनों की मेहनत होती है जो हम सिर्फ चंद मिनटों में आपको बताने की कोशिश करते हैं, लिहाजा थोड़ी बहुत हौसला अफजाई ज़रूर किया करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस शोबे में आपको मालूमात दे सकें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।